जैन संतों को 2.5 दिन के झोंपड़े में प्रवेश करने से रोकने और उन पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जैन समाज और सर्व समाज हुआ लामबंद। महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरवर चिश्ती के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग। अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े में जैन मुनि संघ के विहार के दौरान उन्हें रोके जाने और उनके रहन सहन को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सकल जैन समाज व सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। सर्व समाज और जैन समाज सहित हिंदूवादी संगठनों के लोग सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां जैन समाज व विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग व 2.5 दिन के झोंपड़े को पुरातत्व विभाग को सुरक्षित व संरक्षित कराने की मांग की गई। गौरतलब है कि जैन संत आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षक सूची में शामिल अजमेर के स्मारक 2.5 दिन के झोंपड़े पर विहार किया गया था। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा पूर्व में संस्कृत विद्यालय और जैन मंदिर भी रहा है। वर्तमान में भी भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षक सूची का स्मारक है। विहार के दौरान ही वहां उपस्थित कुछ युवकों ने जैन संतों व अनुयायियों को 2.5 दिन के झोंपड़े में प्रवेश करने से रोकने की दृष्टि से जैन संतों के खिलाफ गलत टिप्पणियां की और प्रवेश नहीं करने दिया। बाद में समझाइश की गई कि यह स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, जिसमें किसी वर्ग या धर्म विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। सभी धर्म व वर्ग के व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद ही जैन संत व उनके अनुयायियों के साथ 2.5 दिन के झोंपड़े में प्रवेश कर पाए। 2 दिन बाद एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दरगाह अंजुमन कमेटी के सैयद सरवर चिश्ती ने अभद्र, अमर्यादित, अशोभनीय एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली टिप्पणी की। इससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। आज उसको जिस रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए वह उस रूप में संरक्षित नहीं हो पा रही। इसे सुरक्षित व संरक्षित कर उचित कार्रवाई की जाए। सरवर चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग विश्व हिंदू परिषद की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में की गई, जिसमें बताया कि सोशल मीडिया पर अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें संत आचार्य सुनील सागर महाराज द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े पर विहार करने को लेकर अभद्र, अमर्यादित, अशोभनीय एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली टिप्पणी की गई है। इससे सकल जैन समाज और सर्व समाज में अत्यधिक रोष है। सरवर चिश्ती ने जैन संतों के निर्वस्त्र रहने को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की, जबकि जैन संत दीक्षा लेने के साथ ही अपने वस्त्र त्याग कर प्रत्येक मौसम और परिस्थिति में दिगंबर अवस्था में ही कठिन तपस्या करते हैं। यह उनकी जीवन पद्धति है, जिसमें शताब्दी वर्षों से किसी भी समाज को कोई आपत्ति नहीं रही। सभी समाज जैन संतों को इसी रूप में आदर व सत्कार प्रदान करते आए हैं। अतः सरवर चिश्ती के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील दत्त जैन, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, धर्मेश जैन आदि ने बताया कि जिला कलेक्टर ने जैन समाज और सर्व समाज की भावना को ध्यान रखते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। यदि भविष्य में कार्रवाई नहीं होती है तो समाज सामूहिक स्तर पर निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है। पिछले दिनों जैन संत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जब 2.5 दिन के झोंपड़े पर अपने संघ के अन्य मुनियों, माताजी एवं सारे अनुयायियों के साथ पहुंचे तो वहां पर कतिपय युवकों ने उनका रास्ता रोका, उनको जाने से रोकने का असफल प्रयत्न किया। इस बात की जानकारी जैसे ही जैन समाज के लोगों को मिली, अन्य समाज के लोगों को मिली, वो वहां पर पहुंचे और जैन संत का निर्विघ्न रूप से वहां पर उन्होंने विहार करवाया। लेकिन आप देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हुए किसी स्मारक पर जाने के लिए कोई वर्ग विशेष के लोगों की अनुमति, सहमति चाहिए, इस प्रकार का दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ। इससे अजमेर शहर के सभी जैन समुदाय के लोग और अन्य समुदाय लोगों की भावना आहत हुई है। हम सब लोग यहाँ पर आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और अपनी आहत भावनाओं के बारे में अवगत कराया है। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा यह भारतीय पुरातत्व विभाग की एक संपत्ति है।
जहां पर जाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की रोका टोकी को जैन समाज या अन्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करी है जिला कलेक्टर के माध्यम से कि इस पुरातत्व विभाग की संपत्ति का संरक्षण किया जाए, इसके परकोटे का जीर्णोद्धार किया जाए, इसमें रखी हुई सारी मूर्तियों का संरक्षित किया जाए और जो भी पर्यटक अजमेर में आता है, जो भी श्रद्धालु आता है और वहां पर जाना चाहता है, उसको जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाए। वहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा कर्मचारी नियुक्त किया जाए जिससे वहां पर रखी हुई मूर्तियां और शिल्प के बारे में जानकारी दी जा सके। इस प्रकार के भावों को भी ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर प्रशासन से मिले हैं। हम प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन से हम ये मानते हैं कि उस पर वो अपनी कार्रवाई करेगा, अन्यथा वो कार्रवाई नहीं होता है तो इस शहर की भावनाएं और बढ़ेंगी। अनेक प्रकार के विवादास्पद टिप्पणियों को करने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग भी इस प्रकार की कार्रवाई के पीछे हैं। उनके विरुद्ध आवश्यक अन्वेषण करके, आवश्यक उनके पीछे जांच करके उनके विरुद्ध इस आपराधिक कृत्य के बारे में यहाँ का प्रशासन और संज्ञान ले और ठीक प्रकार से न्याय हो सके, ठीक प्रकार से श्रद्धालुओं के भाव का निर्वहन हो सके, इस प्रकार का भाव रहा। अभी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं, अन्यथा आगे जो भी आवश्यक उसके लिए कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी। जिला कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? जिला कलेक्टर ने बिल्कुल कहा कि आपकी भावनाओं से मैं भिज्ञ हूँ और हम इस पर आगे जहाँ भी हमको उचित कार्रवाई के लिए लिखना होगा आपके ज्ञापन को भी भेजेंगे और अपने साथ में अपने मेमोरेंडम को भी भेजेंगे। विगत दिनों में हमारे जैन संत के महान संत प्रातस्मरणीय सुनील सागर जी महाराज जब 2.5 दिन जो तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा है उसमें विहार के लिए जब गए और विहार के समय वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा उनके वहाँ पर वेश को लेकर अंदर जाने की जिस प्रकार से आपत्ति दर्ज की गई, तो हमारा मानना है कि चूंकि जैन संत अपने आप में त्याग तपस्या की मूर्ति होती है और जिनकी चारों दिशाएं जिनका अंबर हो और स्वयं प्राकृत रूप से जो दिगंबर हो, उनको रोकने का जिस प्रकार से कुछ प्रयास किया गया, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। चूंकि ये तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा, इस बात का अकाट्य वहाँ पर प्रमाण स्वयं मौजूद है कि वो विग्रह राज के समय का एक संस्कृत महाविद्यालय और जैन धर्म के शिक्षार्थियों का महाविद्यालय था। तत्कालीन आक्रांताओं द्वारा उसका स्वरूप बदलने का जो प्रयास किया गया और उसके बाद चूंकि पुरातत्व विभाग के अधीन है, ये किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था का कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है जिस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक की जा सके। तो जिस प्रकार से माननीय जैन संतों के आगमन पर वहाँ पर आपत्ति प्रस्तुत की गई और उसके बाद जो अंजुमन के सचिव हैं सर्वोच्च श्री द्वारा जो जैन संत के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई, ये पूरा सकल हिंदू समाज इससे उद्वेलित है और किसी भी सूरत में हमारे संतों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से सकल हिंदू समाज के सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और एकत्र होकर के हमने ऐसे व्यक्ति जिसने कि इस प्रकार की टिप्पणी की है या पूर्व के अंदर भी जिसकी फितरत इस प्रकार की रही हो कि समय समय पर इस अजमेर शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की प्रयास जिन्होंने किए हो, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और निश्चित रूप से हमें कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है इस विषय में वो कार्रवाई करेंगे। मैं आज पुनः जो हमारा सकल समाज के सभी लोग यहाँ एकत्र हुए और जिस प्रकार की एकजुटता और प्रतिबद्धता हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों के और हमारे संतों के विषय में जो की है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। भी आप शहर अध्यक्ष भी हैं, क्या पीएम मोदी से भी पत्र लिखकर इस बारे में? आज हमने महामहिम जो है राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय का पत्र ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय को सौंपा है और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है और प्रदेश के अंदर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि मोदी जी के इन 10 सालों के अंदर जितने भी हमारे सांस्कृतिक गुलामी के जो प्रतीक थे, उन प्रतीकों को मिटा करके उनके मूल स्वरूप के अंदर लाया गया है। हमारी ये बिल्कुल कोशिश रहेगी कि जिसके अकाट्य प्रमाण यहाँ पर उपस्थित हो उसकी जांच करा करके, उसकी एएसआई के माध्यम से जांच करा के जाकर और उसको पुनः जो एक हमारा गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली परंपराओं का एक जो संवहन केंद्र रहा वो महाविद्यालय पुनः अपने मूल स्वरूप पाए, इसकी मांग हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से